नमस्कार, खबर 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। सभी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। सुखविलास रिजॉर्ट में 2 दिन रुकेंगे सभी विधायक। कल विधायकों को समझाई जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया। सभी विधायकों का लगेगा ट्रेनिंग कैंप। सुखविलास रिजॉर्ट में 2 दिन रुकेंगे सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया। सभी विधायकों का लगेगा ट्रेनिंग कैंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर यहां पर ये सामने आ रही है, सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। ट्रेनिंग कैंप यहां पर लगाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी द्वारा सभी विधायकों को शाम 4 बजे जो है बुलाया गया है। इसमें इस बैठक में न सिर्फ बीजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे बल्कि वो सभी निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने गठबंधन की सरकार को अपना समर्थन दिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किस रणनीति के तहत राज्यसभा चुनावों के मैदान में जो है वो उतरा जाएगा और क्या कुछ रणनीति जो है वो बनकर तैयार होती है, देखना दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये चुनाव काफी दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आता है। उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा सारे विधायक उनके साथ हैं। किस तरीके से इसको ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की बात करें तो निश्चित तौर पर उनकी जो जीत है वो लगभग पूरी तरीके से तय है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो उसको लेकर संशय लगातार उम्मीदवार जो है वो 30 वोट लेने में कामयाब होता है तो उसकी जीत जो है वो जारी हो जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है उसी की तर्ज पर जो है बीजेपी द्वारा हालांकि किसी भी तरीके से उन्हें किसी और राज्य में शिफ्ट करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन एक रणनीति के तहत जो है उन्हें यहाँ पे बुलाया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी के रिमेनिंग 9 विधायक जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। विधायक जो है वो अपना समर्थन किसको देखते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। तो बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में एक दिन में 5,233 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,345 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.72% पहुंच गया है। आपको बता दें, कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या देश में फिलहाल 28,857 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसी के साथ 24,415 लोग की मौत हो चुकी है। तो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना के 5,233 केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में 28,857 कोरोना के एक्टिव केस हैं और 98.72% यहां पर रिकवरी रेट है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई भी मौत नहीं हुई और 207 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.86% पहुंच गया है। 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 142 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 46 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 2 पंचकुला से सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 5 तो झज्जर से 3 केस मिले हैं।
और अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 818 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी उन्नति हुड्डा को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि उन्नति हुड्डा ने खेलो इंडिया में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा की ओर से स्वर्णिम कर दिया है, और आगे लिखा कि उन्नति की यह उपलब्धि हरियाणा की बेटियों के कदमों को और आगे बढ़ाने का हौसला के साथ साथ विश्वास और उम्मीद देगी। उन्नति को भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं। देश की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा बड़क ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुश्री अभिलाषा को बधाई दी और कहा कि आपसे प्रेरणा पाकर हरियाणा की और लड़कियां सेना में जाएंगी। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खेलो इंडिया के तहत अंबाला छावनी पहुंचे। इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट करके अभिनंदन किया। वहीं गृह मंत्री ने जिम्नास्टिक्स खेल के तहत खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा, साथ ही खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर लौटी गतका टीम का कस्बा शाहाबाद पहुंचने पर सीएम ने राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आपको बता दें, शाहाबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीते हैं। शाहाबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीत करके हॉकी के बाद गतका में भी शाहाबाद का नाम देश भर में रोशन कर दिया। गतका खिलाड़ियों के इस उपलब्धि से शाहाबाद में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों के लिए बनाने की बने रही है बी पॉजिटिव के साथ। फिलहाल बी पॉजिटिव इतना ही। गोल्डी चुप शाबाद मार करना। यमुनानगर की साडोरा नगर पालिका में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जहां 7 महिलाओं ने अपने नामांकन दाखिल किए, तो वहीं 13 वार्डों के लिए 42 लोग मैदान में हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होंगे, जबकि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बताया कि पुलिस और एक्साइज विभाग को शराब के मामले में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जो सडोरा में चुनाव होने वाले नगर निकाय के, उसमें नॉमिनेशन जो है 55 लोगों ने नामांकन भरे थे, जिसमें 7 लोग जो है वो प्रेसिडेंट जिन्होंने नामांकन भरे थे। बाकी 48 जो है उन्होंने 13 वार्ड में विभिन्न कैंडिडेट्स के थ्रू के लिए नामांकन भरे थे। आज जो था विड्रॉल का समय था और 6 कैंडिडेट्स ने जो विड्रॉल किया और जो बाकी 49 कैंडिडेट्स रहते हैं उनको सिंबल अलॉट अभी किए जा रहे हैं।
और इसमें 7 लोग जो थे वो प्रधानी के चुनाव के लिए उनको सिंबल लौट हुए हैं। और मुख्यतः 3 पार्टीज जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट सिंबल को उतारे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और आप, इन पार्टीज ने अपने कैंडिडेट सिंबल को उतारे। सर, प्रचार कब तक चलेगा, क्या क्या माध्यम अपनाया जाएगा सर? देखिए, जो चुनाव है वो 19 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक, तो 48 घंटे पहले से पहले जो चुनाव का प्रचार प्रसार कैंडिडेट्स कर सकते हैं। साडोरा में चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई। 19 जून को होगी चुनाव होने हैं। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई परेशानियां ना आ सके। साडोरा में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं प्रशासन की तरफ से। चरखी दादरी में आगामी 19 जून को होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस दौरान नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन और पार्षद पद के लिए चुनाव आवंटित किए गए। एसडीएम अनिल यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांति प्रिय करवाने के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं। 21 वार्ड में पार्षद पद के लिए 75 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। 4 प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया है, तो जो 12 थे कल, आज के दिन फील्ड में 11 उम्मीदवार प्रधान पद हेतु जो इसमें मैदान में हैं, और जो 75 थे हमारे अलग अलग वार्ड्स के लिए कैंडिडेट्स थे, उनमें से 7 पद के लिए 7 नाम वापस लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 68 उम्मीदवार अब पार्षदों के लिए विभिन्न वार्ड से कालांवाली में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदीप उर्फ केकड़ा को मानसा पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना से पहले सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है, और उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने केकड़ा तक वो पहुंचती है और वहीं पुलिस को पता चलता है कि केकड़ा के साथ गांव तकमतल का निवासी निक्का सिंह भी शामिल है और निक्का की पुलिस अब तलाश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि निक्का और केकड़ा बीते काफी समय से एक साथ रहते थे और दोनों हत्याकांड में सहयोगी हैं। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में ग्रामीणों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बैठक की है और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द लागू मांगों को पूरा किया जाए। ग्रामीण 2 सालों से मेडिकल निर्माण कार्य सीबीएलयू में युवाओं के लिए नौकरियों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें कई बार आश्वासित भी किया, लेकिन उनकी मुख्य मांगों से अभी तक केवल 2 सीटों में रिजर्वेशन और लाइब्रेरी में बच्चों के आने जाने की उनकी मांगों को लागू किया गया। बाकी अन्य मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे लागू नहीं की जाएंगी, ग्रामीणों का संघर्ष और धरना आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। को मांगे तो हमारी पिछले 2 साल से हम बैठे हैं, वही मुंह नहीं मांगा खातर आज हमारी मीटिंग हुई थी। प्रशासन से गाँव वाले ने जमीन दे रखी है, बच्चा खातर नौकरी की मांग है, दाखिला में रिजर्वेशन की मांग है, और एक जो दीवार है जो इनक्रोच हो रही है मेडिकल की साइड, उसने हटाने की मांग है। मुख्य मांग हमारी यही थी और इन्हीं मांगा पर जो है आज हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से मीटिंग हुई थी।
गुरुग्राम से सुहाना जाने वाले लोगों के लिए जल्द ही सफर बहुत सुहाना होने वाला है। हरियाणा के सबसे लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य का काम लगभग पूरा होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के सोहना में जल्द खत्म होगा ट्रैफिक जाम। राजीव चौक से लेकर सोहना तक होगा ट्रैफिक फ्री। जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा रोड। 1400 करोड़ की लागत से बन रहा एलिवेटेड रोड। बादशाहपुर एरिया में भी होना है काम शुरू। अब 20 मिनट में होगी 25 किलोमीटर की दूरी तय। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जुलाई महीने से दिल्ली अलवर हाईवे पर राजीव चौक से सोहना तक का सफर भी आसान होने वाला है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर ली है। निर्माण कंपनियों से कहा गया है कि हर हाल में जुलाई तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। अभी लगभग 15 से 20% काम बाकी है। काम तेजी से और बेहतर तरीके से चले, इसके लिए अधिकारी रोजाना जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। फ्लाईओवर जैसे स्टार्ट होगा तो हमारा जो सोना से राजीव चौक से लेके सोना या सोना से हम राजीव चौक आते हैं तो हमें पहले घंटों जाम में जूझना पड़ता था। अब हमें उम्मीद जगी है कि हमारा सफ़र जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में तय होगा और हमारा फ्यूल भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। हम केंद्रीय नेतृत्व से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए, जो ये पेंडिंग काम पड़ा है, जिससे हम अपने समय पे ऑफिस पहुंच सकें और हम अपना काम टाइम पे पूरा कर सकें। प्रोजेक्ट को 2 हिस्से में बांटकर निर्माण की जिम्मेदारी 2 कंपनियों को दी गई है। पहला हिस्सा गुरुग्राम में राजीव चौक से बादशाहपुर से आगे तक का है। दूसरा हिस्सा बीएसएफ कैंप के सामने से सोहना तक का है। कहीं भी जाम न लगे, इसके लिए कई जगह फ्लाईओवर, अंडरपास और फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिख रहा था कि जो सोहना राजीव चौक से जो सोहना का जो रोड है वो सरकार बहुत जल्दी सुपुर्द करने वाली है जनता को। तो निश्चित रूप से जब हम राजीव चौक से जब सोना जाते थे तो 1 से 2 घंटे का सफ़र, कई बार तो ऐसा होता था कि 2-2 घंटे हम जाम में फंसे रहते थे। लेकिन जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो राजीव चौक से और सोना तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे। और हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुधीर सिंगला जी और जो हमारे सांसद हैं गुड़गांव से राविंदर सिंह जी, वो बीच बीच में ऐसे निरीक्षण करते रहते थे। विकास की गति को तेज करने के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करना ही जरूरी सा हो गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग उसी इलाके में रहना पसंद करते हैं जिस इलाके में पहुंचने में आसानी हो और जहां जाम कम लगता हो। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं आपको बताते चले, ये जो मुकाबला है वो और ज्यादा रोचक होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खास तौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। पूरा समर्थन है हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। ये कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उनका राहुल जी से मिलने की बात है। आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है आपका? शिविर लगा हुआ है, हम जाएंगे और फिर वापस जाऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपकी मुलाकात होगी, जाएंगे मिलने के लिए उनसे? नहीं, मैं तो शिविर में जाऊंगा और फिर वापस जाऊंगा। बात तो ये भी सामने आ रहा है कि 3 विधायक नहीं आए छत्तीसगढ़। एक तो ये आ गया 3 में से, एक हमारी किरण चौधरी है, पहले एक कुलदीप जी है।
किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। आज भूपेश सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंच गए, जिसके बाद विधायकों की संख्या 29 हो गई। हालांकि अभी भी कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। ये है अब कांग्रेस जो अपने विधायकों को लेकर कहीं पहुंच गई है, रायपुर गई है और राज्यसभा चुनाव है, तो क्या किस नजरिए से देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये उनका डर है कि भी जैसे पिछली बार हुआ था, अब एक ही बात सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो वही बात ना हो जाए दोबारा। लेकिन जिनको करना होगा आप उनको 10 दिन घुमाओ, चाहे 1 महीने बाद रखो, वो आएंगे उसी टाइम कर देंगे। कराने वाले हुड्डा साहब हैं। जैसे अब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो? इनेलो ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। हम मैदान में हैं और टक्कर में हैं पूरी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टियों में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई। वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांति चौटाला भी मैदान में उतरकर निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। उधर आप मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्तिकेय शर्मा क्या कमाल करते हैं और निकाय चुनाव को लेकर हो रहे दावे भी किसके सही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर नारनौल से है, जहां पर नगर परिषद चेयरमैन की प्रत्याशी ममता शर्मा इन दिनों सभी से वोट मांग रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नारनौल में नगर परिषद चेयरमैन पद प्रत्याशी ममता शर्मा अपने कैंची के निशान पर मतदाताओं से वोट करने की अपील करती नजर आ रही हैं। ममता शर्मा लोगों से मिलने जब नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के मोहल्ला पीरागा पहुंची तो भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें जिताकर नगर परिषद में भेजेंगे। वहीं ममता शर्मा ने कहा कि आम जन की सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर नगर परिषद का चेयरमैन बनाती है तो वह शहर की दिशा और दशा सुधारने के लिए काम करेंगी। साथ ही जनता को विश्वास दिलाया कि उन्हें काम के लिए नगर परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि नगर परिषद आपके द्वार होगी। हाँ जी, आज जो ये सभा हुई है उसमें मुझे जनता का यानी कि इतनी सारी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस मोहल्ले से मैं अच्छी मतों से जीत कर निकलूंगी। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर आने का सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर पानी की समस्या को दूर करना। नारनौल शहर के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या पानी की है, तो इन 5 सालों के अंदर हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर पानी की समस्या को दूर करें और जो भी यहाँ पे नालियाँ, सीवर, जो भी यहाँ पे गंदगी है उसको हम ठीक कराएं, यानी कि जो भी ठीक है। पिछले 5 सालों में तो जी मुझे कोई विकास नालियों का, सीवरों का या पानी की समस्या कोई ठीक होती हुई नजर आई नहीं है, पर लेकिन मेरा उद्देश्य यही है सीट पर इन सारी समस्याओं को दूर करना। और इन समस्याओं के अलावा जनता की कोई और छोटी मोटी अपनी पर्सनल समस्याएं अगर वो मेरे पास लेकर आते हैं और मुझसे दूर होती है तो मैं वो भी दूर करूँगी। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।